Good morning to everyone and today welcome to lecture number 65। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 65। तो इसके अंदर 8 टेंस हमने फिनिश्ड कर लिए हैं, प्रेजेंट के सारे फिनिश्ड कर लिए हैं, पास्ट के 4 टेंसेस फिनिश्ड कर लिए हैं। फ्यूचर का फर्स्ट टेंस है सिंपल फ्यूचर या सेम फ्यूचर, सिंपल भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर के अंदर विल या शैल जो है इंडिकेशन है, वो जब भी किसी सेंटेंस में होता है तो वो फ्यूचर का इंडिकेशन होता है। पास्ट में सभी में आप देखिए सेकंड फॉर्म होती है और फ्यूचर के इंडिकेशन में विल या शैल होता ही होता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, विल और शैल का मतलब ही फ्यूचर टेंस होता है। उसके अंदर कैटेगरीज अलग हैं, फ्यूचर सिंपल का है, फ्यूचर कंटिन्यूस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, अलग अलग कैटेगरीज उसमें डिवाइडेशन की हुई है। तो आज हम सीखने वाले हैं 9 नंबर का टेंस जो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसका आप डेफिनेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तो परिभाषा और उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि भविष्य काल में कोई भी क्रिया घटित होगी, जैसे मैं खेलने जाऊँगा, वह खेलेगा, इस तरह से कोई भी एक्शन है वो होगी, घटित होगी। ऐसा जब मेंशन किया जाता है, ऐसा उल्लेख किया जाता है, तब वो सामान्य भविष्य काल यानी कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देखें, मैं आम खाऊंगा। अब इसमें आम खाने की जो एक्शन है, आम खाने की जो क्रिया है वो फ्यूचर टेंस में होगी, यानी कि भविष्य काल में होगी। ऐसा इसमें मेंशन किया गया, यानी कि ऐसा उल्लेख इसमें किया गया है। वैसे ही वह पास होगा, लीना बाज़ार जाएगी, भारत सामना जीतेगा यानी कि मैच जीतेगा। इन सारे सेंटेंसेस में जो क्रियाएं हैं आपकी वो भविष्य काल में होगी, यानी कि फ्यूचर टेंस में होगी, ऐसा इसमें जिक्र किया जाता है। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि हिंदी में इस टेंस में जो सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में गा, गी, गे, इस तरह के कुछ वर्ड आएंगे, जैसे खाऊंगा, खाएगी, पिएगा, खेलेगा, नाचेगा, दौड़ेगा। सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का इंडिकेशन है। मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, इस तरह से गा, गी, गे, वह जाएगी, वह खेलेगी, वह जाएंगे। तो इस तरह से जो सिंबल है आपका, ये आप ध्यान रखेंगे, गा, गी या गे। किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर गा, गी, गे शब्द लगा है तो वो सिंपल फ्यूचर का इंडिकेशन है। तो इसमें आपको किस तरह से सेंटेंस बनाने होते हैं, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो शैल और एक विल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप शैल का यूज़ कहाँ करेंगे। सारे फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पर्सन होंगे आपके आई और वी, उन्हीं के साथ आप शैल लगाएंगे और बाकी कुछ भी आ जाए आप विल लगाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी फ्यूचर टेंस का जिक्र हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, आपको विल और शैल लगाना होता है। तो आप क्या करेंगे, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाले उन्हीं के साथ शैल लगाना है, बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आपको विल लगाना है पूरे टेंस में, पूरे चाहे कोई सा भी फ्यूचर का टेंस हो। तो इसकी प्रयास कैसे करनी है आपको, ये स्पीक के बदले वही 6 टेबल्स आपको पढ़नी है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और प्रत्येक टेबल में स्पीक के क्रिया के 10 सेंटेंस हैं। आप देखो 10 सेंटेंस इसमें भी हैं, फर्स्ट में, टाइप 2 में, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, यानी कि सभी में 10 सेंटेंस स्पीक वर्ब के हैं। तो टोटल आपके 10, 10, 10, 10, 10 एंड 10, टोटल 60 सेंटेंसेस यहाँ पे आपके हैं।
तो आपको क्या करना है, स्पीक के बदले जैसे आपने ले लिया ड्रिंक ले लिया, ईट ले लिया, प्ले ले लिया, इस तरह से 20 वर्ब्स क्या हो कॉमन आपको पहले बता रखिए। ऐसे लेके आपको 1200 सेंटेंस बनाना है और इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये प्रोहिबिटेड है यानी कि निषेध है। तो आपको क्या करना, हर एक लेक्चर को अटेंड करना। अब आपको ये बताया कि इसमें एक वर्ब के 60 सेंटेंस बन रहे हैं, स्पीक जैसे एक वर्ब है तो 60 सेंटेंस बन रहे हैं, तो आपको 60 सेंटेंस हर एक वर्ब में बनानी, 20 वर्ब्स लेके, तो ये 1200 सेंटेंस हो गए। तो आपको क्या करना है, 1200 सेंटेंस बनाना है। क्लियर? ओके। तो वही है, बहुत ही सिंपल एक तरीका बता रखा है। यहाँ पे गा गी के निकले पीछे गा, और यहाँ राम की वजह जैसे मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, तू बोलेगा, तुम बोलेंगे, वे बोलेंगे, वह लड़का बोलेगा, वह लड़की बोलेगी, वह कुत्ता बोलेगा, राम बोलेगा, श्याम बोलेगा। इस तरह से आपको उसमें अर्थ लगाना है। क्लियर? चलिए, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। वैसे आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन स्पोकन में विल चलता है। स्पोकन इंग्लिश यानी कि जब हम टॉकिंग करते तब आप शेल नहीं लगाए तो भी चलेगा, लेकिन जब आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आई और वी के साथ आप शेल लगा लीजिएगा। जैसे आई शैल स्पीक, वी शैल स्पीक, बस ये आई और वी के साथ ही शेल लगता है, बाकी सब में विल ही लगता है। तो स्पोकन में तो चलता है, आप स्पोकन में देखें तो आप स्पोकन में सब में विल लगा सकते हैं। तो देखिए, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, वी विल स्पीक, हम बोलेंगे, यू विल स्पीक, तू बोलेगा, यू विल स्पीक, तुम बोलोगे, दे विल स्पीक, वे बोलेंगे, ही विल स्पीक, वह लड़का बोलेगा, शी विल स्पीक, वह लड़की बोलेगी, इट विल स्पीक, वह कुत्ता बोलेगा, राम विल स्पीक, राम बोलेगा, श्याम विल स्पीक, श्याम बोलेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे टफ पड़ता है तो सिंपल प्रेजेंट, बाकी सारे टेंस ईजी हैं। अब सेकंड टेबल में हम क्या नोट लगा देते हैं तो बीच में नहीं आ जाता है। क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, नहीं आ जाता। बीच में लगा दो, कहीं भी लगा दो। अब आपको बताया था आई और वी के साथ रिटन इंग्लिश में शैल लगता है, बाकी स्पोकन में आप विल ही बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार शैल जो लिखा हो वो बोल देता हूँ, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में विल ही लगता है, आई विल नॉट स्पीक ऐसा। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आई शैल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा, वी शैल नॉट स्पीक, हम नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक, तू नहीं बोलेगा, यू विल नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलोगे, दे विल नॉट स्पीक, वे नहीं बोलेंगे, ही विल नॉट स्पीक, वह लड़का नहीं बोलेगा, शी विल नॉट स्पीक, वह लड़की नहीं बोलेगी, इट विल नॉट स्पीक, वह कुत्ता नहीं बोलेगा, राम विल नॉट स्पीक, राम नहीं बोलेगा, श्याम विल नॉट स्पीक, श्याम नहीं बोलेगा। नेम के बदले आप क्या ले लो, एक नया नाम ले लो, श्याम ले लो, गीता, लता, कुछ भी ले लो। फिर अगर हम टाइप 3 में बढ़ते हैं तो शैल और विल को आगे कर देते हैं, तो क्या से शुरू हो जाता है, तो कैसे बोलेंगे, शैल आई स्पीक, मैं बोलूँगा क्या, शैल वी स्पीक, हम बोलेंगे क्या, विल यू स्पीक, तू बोलेगा क्या, विल यू स्पीक, तुम बोलोगे क्या, विल दे स्पीक, वे बोलेंगे क्या, विल ही स्पीक, वह लड़का बोलेगा क्या, विल शी स्पीक, वह लड़की बोलेगी क्या, विल इट स्पीक, वह कुत्ता बोलेगा क्या, विल राम स्पीक, राम बोलेगा क्या, विल श्याम स्पीक, श्याम बोलेगा क्या। ये क्या को हम आगे भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें लिख रखा राम बोलेगा क्या, या फिर क्या राम बोलेगा। इस तरह से हम क्या को आगे और पीछे कहीं भी लगाते हैं, हेल्पर को हम आगे या पीछे कर देते हैं। उसके बाद ये जो टाइप 4 है, ये क्या से आगे पीछे भी कर लीजिए, लेकिन बीच में क्या लाना पड़ेगा, आपको नहीं लाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे बात करेंगे। शैल नॉट को आपको कल भी बताया था, आप ध्यान रखेंगे। विल में अगर मैं नॉट जोड़ूंगा
तो पहले हम क्या करते थे, विल को पूरा लिखते थे और इसमें एंटी जोड़ देते, तो ये गलत है, विलेंट नहीं होगा। विल नॉट का शॉर्ट क्या होगा, वॉन्ट। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको पढ़ाई थी, संकुचित या शॉर्ट फॉर्म आपको पढ़ाई थी, उसमें आपको डिटेल में बताया था। अगर आपको क्या करना है, जैसे ये शैल है SHALL, इसमें आपको अगर नॉट जोड़ना है तो ऐसा नहीं होगा SHALL लिख के आप एंटी चिपका दो, ऐसे नहीं होगा। ये SHANT ये शांट होगा, ये गलत है और ये सही है। तो आप दोनों में ध्यान रखेंगे। विल नॉट को अगर शॉर्ट करते हैं तो वॉन्ट बनता है, और शैल नॉट को अगर शॉर्ट किया जाता है तो शांट बनता है। विलेंट और शैलेंट नहीं होगा, ये बात का आप ख्याल रखें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें नहीं भी आ जाएगा, तो या तो शेल इन सब के बाद नॉट लगा दो, तो यहाँ पे शेल पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ विल पूरा लिखना पड़ेगा, विल आई नॉट या शेल आई नॉट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें जोड़ दीजिए, इसको शॉर्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, शांट आई स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा क्या, या मैं बोलूँगा नहीं क्या। शैल वी नॉट स्पीक, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम नॉट शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम शांट भी बोल सकते हैं, तो हम चलिए शॉर्ट वाली बोल लेते हैं। शांट आई स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा क्या। शांट वी स्पीक, हम नहीं बोलेंगे क्या। वॉन्ट यू स्पीक, तू नहीं बोलेगा क्या। वॉन्ट यू स्पीक, तुम नहीं बोलोगे क्या। वॉन्ट दे स्पीक, वे नहीं बोलेंगे क्या। वॉन्ट ही स्पीक, वह लड़का नहीं बोलेगा क्या। वॉन्ट शी स्पीक, वह लड़की नहीं बोलेगी क्या। वॉन्ट इट स्पीक, वह कुत्ता नहीं बोलेगा क्या। वॉन्ट राम स्पीक, राम नहीं बोलेगा क्या। वॉन्ट शाम स्पीक, शाम नहीं बोलेगा क्या। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ कैटेगरी आती है उसमें हम देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी में क्या होता है। ये फोर्थ कैटेगरी रहती है, ये फोर्थ वाला पूरा एज इट इज़ होता है। जैसे शेल आई स्पीक, तो इसमें भी देखो शेल आई स्पीक, केवल इसमें ये क्या आगे या पीछे आता है, लेकिन क्या अगर बीच में लाना तो फिर उसके WH को हम आगे करते हैं। जैसे राम बोलेगा क्या, तो यस नो में जवाब मांग रहे हैं। राम क्या बोलेगा, इसको डिटेल आंसर मांग रहे हैं, तो इसमें डिटेल आंसर है और इसमें यस नो टाइप है। तो ये इंटेरोगेटिव है और ये WH इंटेरोगेटिव है। क्लियर, ये फ़र्क है इसमें। तो देखिए कैसे बोलेंगे। वॉट विल आई स्पीक, मैं क्या बोलूँगा। वॉट विल वी स्पीक, हम क्या बोलेंगे। वॉट विल यू स्पीक, तू क्या बोलेगा। वॉट विल यू स्पीक, तुम क्या बोलोगे। वॉट विल दे स्पीक, वह क्या बोलेंगे। वॉट विल ही स्पीक, वह लड़का क्या बोलेगा। वॉट विल शी स्पीक, वह लड़की क्या बोलेगी। वॉट विल इट स्पीक, वह कुत्ता क्या बोलेगा। वॉट विल राम स्पीक, राम क्या बोलेगा। वॉट विल शाम स्पीक, शाम क्या बोलेगा। इस तरह से आपको अर्थ लगाना है। फिर इसमें भी आप देखो 6 कैटेगरी बनी 4 से और 5th कैटेगरी बनी 3rd से। बाकी फर्स्ट और सेकंड ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ भी ये शांट आई स्पीक, ऐसा कैसा, यहाँ भी शांट आई स्पीक, केवल वॉट लग गया था, क्या बीच में आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, वॉट शांट आई स्पीक, मैं क्या बोलूँगा। वॉट शांट वी स्पीक, हम क्या बोलेंगे। वॉट वॉन्ट यू स्पीक, तू क्या नहीं बोलेगा। यहाँ पे जैसे लगाया ना, वॉट शांट आई स्पीक, मैं क्या नहीं बोलूँगा, इस तरह से अर्थ होना चाहिए। तो देखिए फिर से एक बार हम देखते हैं। वॉट शांट आई स्पीक, मैं क्या नहीं बोलूँगा। वॉट शांट वी स्पीक, हम क्या नहीं बोलेंगे, क्या बीच में आना चाहिए। वॉट वॉन्ट यू स्पीक, तू क्या नहीं बोलेगा। वॉट वॉन्ट यू स्पीक, तुम क्या नहीं बोलोगे। वॉट वॉन्ट दे स्पीक, वे क्या नहीं बोलेंगे। वॉट वॉन्ट ही स्पीक, वह लड़का क्या नहीं बोलेगा।
व्हाट वॉन्ट शी स्पीक, वह लड़की क्या नहीं बोलेगी। व्हाट वॉन्ट इट स्पीक, वह कुत्ता क्या नहीं बोलेगा। व्हाट वॉन्ट राम स्पीक, राम क्या नहीं बोलेगा। व्हाट वॉन्ट श्याम स्पीक, श्याम क्या नहीं बोलेगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या और नहीं दोनों लेके आ रहा हूँ, लेकिन बीच में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपका फोकस ये रहना चाहिए कि मुझे अगर ये सेंटेंस बनाना है तो मुझे क्या कब बीच में लाना है, 5th और 6th में। 3rd 4th में क्या को आगे पीछे लाना है और 1st 2nd में लाना ही नहीं। ओके, तो ये 6 कैटेगरी आपको अच्छे से रियाज़ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इतनी मर्तबा आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी टंग शार्पन हो जाए। तो ये तो मैंने अभी आपको ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस बताई, तो आपको भी ये ट्रांसलेशन मेथड से स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। आप स्पीड में ऐसे प्रैक्टिस करोगे, देखिए आई विल स्पीक मैं बोलूँगा, वी विल स्पीक हम बोलेंगे, यू विल स्पीक तू बोलेगा, यू विल स्पीक तुम बोलोगे, दे विल स्पीक वे बोलेंगे, ही विल स्पीक वह लड़का बोलेगा, शी विल स्पीक वह लड़की बोलेगी, इट विल स्पीक वह कुत्ता बोलेगा, राम विल स्पीक राम बोलेगा, श्याम विल स्पीक श्याम बोलेगा। यहाँ पे मैं शेल नहीं बोलूँगा, स्पोकन में विल ही चलता है। आई विल नॉट स्पीक मैं नहीं बोलूँगा, वी विल नॉट स्पीक हम नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक तू नहीं बोलेगा, यू विल नॉट स्पीक तुम नहीं बोलेगा, दे विल नॉट स्पीक वे नहीं बोलेंगे, ही विल नॉट स्पीक वह लड़का नहीं बोलेगा, शी विल नॉट स्पीक वह लड़की नहीं बोलेगी, इट विल नॉट स्पीक वह कुत्ता नहीं बोलेगा, राम विल नॉट स्पीक राम नहीं बोलेगा, श्याम विल नॉट स्पीक श्याम नहीं बोलेगा। फिर नेक्स्ट, ये ट्रांसलेशन मेथड से आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैं शेल नहीं बोल रहा हूँ। विल आई स्पीक मैं बोलूँगा क्या, विल वी स्पीक हम बोलेंगे क्या, विल यू स्पीक तू बोलेगा क्या, विल यू स्पीक तुम बोलेगा तुम बोलोगे क्या, विल दे स्पीक वे बोलेंगे क्या, विल ही स्पीक वो लड़का बोलेगा क्या, विल शी स्पीक वो लड़की बोलेगी क्या, विल इट स्पीक वो कुत्ता बोलेगा, विल राम स्पीक राम बोलेगा क्या, विल श्याम स्पीक श्याम बोलेगा क्या। वॉन्ट आई स्पीक मैं नहीं बोलूँगा क्या, वॉन्ट वी स्पीक हम नहीं बोलेंगे क्या, वॉन्ट यू स्पीक तू नहीं बोलेगा क्या, वॉन्ट यू स्पीक तुम नहीं बोलोगे क्या, वॉन्ट दे स्पीक वे नहीं बोलेंगे क्या, वॉन्ट स्पीक वो लड़का नहीं बोलेगा क्या, वॉन्ट शी स्पीक वो लड़की नहीं बोलेगी क्या, वॉन्ट इट स्पीक वो कुत्ता नहीं बोलेगा क्या, वॉन्ट राम स्पीक राम नहीं बोलेगा क्या, वॉन्ट श्याम स्पीक श्याम नहीं बोलेगा क्या। वॉट विल आई स्पीक मैं क्या बोलूँगा, वॉट विल वी स्पीक हम क्या बोलेंगे, वॉट विल यू स्पीक तू क्या बोलेगा, वॉट विल यू स्पीक तुम क्या बोलोगे, वॉट विल दे स्पीक वे क्या बोलेंगे, वॉट विल ही स्पीक वह लड़का क्या बोलेगा, वॉट विल शी स्पीक वह लड़की क्या बोलेगी, वॉट विल इट स्पीक वह कुत्ता क्या बोलेगा, वॉट विल राम स्पीक राम क्या बोलेगा, वॉट विल श्याम स्पीक श्याम क्या बोलेगा। वॉट वॉन्ट आई स्पीक मैं क्या नहीं बोलूँगा, वॉट वॉन्ट वी स्पीक हम क्या नहीं बोलेंगे, वॉट वॉन्ट यू स्पीक तू क्या नहीं बोलेगा, वॉट वॉन्ट यू स्पीक तुम क्या नहीं बोलोगे, वॉट वॉन्ट दे स्पीक वे क्या नहीं बोलेंगे, वॉट वॉन्ट ही स्पीक वह लड़का क्या नहीं बोलेगा, वॉट वॉन्ट शी स्पीक वह लड़की क्या नहीं बोलेगी, वॉट वॉन्ट इट स्पीक वह कुत्ता क्या नहीं बोलेगा, वॉट वॉन्ट राम स्पीक राम क्या नहीं बोलेगा, वॉट वॉन्ट श्याम स्पीक श्याम क्या नहीं बोलेगा। इस तरह से आपको एक बार इंग्लिश में एक बार उसकी तुरंत हिंदी बोलनी है, यानी कि आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस करनी है। और जब ट्रांसलेशन मेथड परफेक्ट हो जाए, आपको मतलब पता चल जाए वो सेंटेंस का, फिर आप डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम आप 1 या 2 वर्ब की राइटिंग भी करेंगे, और राइटिंग करने के बाद उस स्पीकिंग करेंगे, और स्पीकिंग ओरली करेंगे। राइटिंग करने से आपका क्या है कि वो चीज़ राइटिंग वर्क भी हो जाएगा, और स्पीकिंग में आप बोलेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रियाज भी हो जाएगा आपका। तो आपको ऐसे स्पीक के बदले कितनी वर्ब्स लेनी है, 20 वर्ब्स लेनी है, और 60 सेंटेंस बनते हैं एक वर्ब में। जैसे मैंने ले लिया डांस ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल डांस, केवल वर्ब चेंज करना है। आई विल डांस मैं नाचूंगा, वी विल डांस हम नाचेंगे, यू विल डांस तू नाचेगा, यू विल डांस तुम नाचोगे, दे विल डांस वे नाचेंगे, विल डांस वह लड़का नाचेगा, शी विल डांस वह लड़की नाचेगी, इट विल डांस वह कुत्ता नाचेगा, राम विल डांस राम नाचेगा, श्याम विल डांस श्याम नाचेगा। मान लो ड्रिंक ले लिया, आई विल ड्रिंक मैं पीऊँगा, वी विल ड्रिंक हम पिएंगे, यू विल ड्रिंक तू पिएगा, यू विल ड्रिंक तुम पियोगे, दे विल ड्रिंक वे पिएंगे, ही विल ड्रिंक वह लड़का पिएगा, शी विल ड्रिंक वह लड़की पिएगी, इट विल ड्रिंक वह कुत्ता पिएगा, राम विल ड्रिंक राम पिएगा, श्याम विल ड्रिंक श्याम पिएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपकी परफेक्शन। अभी आप डायरेक्ट मेथड से बहुत कम प्रैक्टिस करो, आप ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करो, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होगी। डायरेक्ट मेथड क्या होगा, केवल इंग्लिश में बोलना है। आई विल स्पीक, वी विल स्पीक, यू विल स्पीक, दे विल स्पीक, ही विल स्पीक, राम शी विल स्पीक, इट विल स्पीक, राम विल स्पीक, श्याम विल स्पीक। आई विल नॉट स्पीक, वी विल नॉट स्पीक, यू विल नॉट स्पीक, यू विल नॉट स्पीक, दे विल नॉट स्पीक, ही विल नॉट स्पीक, शी विल नॉट स्पीक, इट विल नॉट स्पीक, राम विल नॉट स्पीक, श्याम विल नॉट स्पीक।
will I speak, will we speak, will you speak, will you speak, will they speak, will he speak, will she speak, will it speak, will Ram speak, will Sham speak. Won't I speak, won't we speak, won't you speak, won't you speak, won't they speak, won't he speak, won't she speak, won't it speak, won't Ram speak, won't Sham speak. What will I speak, what will we speak, what will you speak, what will you speak, what will they speak, what will he speak, what will she speak, what will it speak, what will Ram speak, what will Sham speak. What won't I speak, what won't we speak, what won't you speak, what won't you speak, what won't they speak, what won't he speak, what won't she speak, what won't it speak, what will Ram speak, what won't Sham speak. ये प्रैक्टिस आप कब करेंगे, जब आपकी ट्रांसलेशन मेथड से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तब आप डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड को हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो आपको ये स्पीक के बदले 20 वर्ब्स लेके और 1200 सेंटेंस बनाने, और कम से कम एक वर्ब की राइटिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में करनी है। कैसे करोगे? बुक कॉपी है जैसे उसमें लिखोगे आई, अपने शेल का यूज़ मत करो, आप विल यूज़ करो। आई विल स्पीक, फिर उसके आगे लिखिए मैं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा। इस तरह से उसके सामने आप एक वर्ब की राइटिंग करते जाओ। 3 वर्ब की कंपलसरी होती है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में 1 से शुरू करो, फिर 2 बढ़ाओ और 3 वर्ब तक हाईएस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।